ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य साकार मुरली सुनेंगे 17/1/2023 की। तो आज शिव बाबा हमें विक्रम संवत और विक्रमाजित संवत के बारे में समझा रहे हैं कि जो विक्रमाजित जो संवत था वो 2500 वर्ष तक चला। वहाँ के जो राजाएं थे उन्होंने विकारों पर पूर्ण विजय प्राप्त की थी। तो बाबा जो है लक्ष्मी नारायण के बारे में बता रहे हैं। जो देवताओं की जो दुनिया चली वो विक्रमाजित संवत है। फिर बाबा ने कहा जैसे द्वापर युग आया तो नए विक्रमों का खाता शुरू हो गया। वहाँ से देवताएं जो है वाम मार्ग में चले गए। तो बाबा कहते वहाँ से विक्रम संवत शुरू हुआ जो भी कैसा था 2500 वर्ष। तो दोनों प्रकार के बाबा ने बताया राजाएं होकर के इसी सृष्टि पे गए हैं। विक्रमाजित राजाएं हुए हैं, है ना, 2 युग। और उसके बाद जो राजाएं हुए सिंगल ताजधारी वो है विक्रम राजा बाबा ने कहा, है ना। तो फिर बाबा ने कहा योग बल से आप बच्चों को क्या बनना है, आप बच्चे विक्रमाजित बन सकते हो और बनना है ना, देवता तुल्य आप बच्चे बन रहे हो। फिर बाबा ने कहा कि आज आत्मा जो है ना, आत्मा जो 16 कला संपूर्ण थी उस आत्मा को विकारों का माया का ग्रहण लग गया है। इसलिए बाबा कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। तो अपनी बुराइयों का विकारों का मुझे दान दो और मुझे याद करो तो आत्मा का जो ग्रहण है ना, बाबा कहते हैं वो दूर हो जाएगा। फिर बाबा ने कहा कि लोग गंगा स्नान करने जाते हैं और समझते हैं कि जो गंगा है वो पापों को धोने वाली है, पतित पावनी है। चलो ऐसा भी समझते हैं, चलो गंगा से वो तो शरीर का मैल धुलता है, आत्मा की मैल तो नहीं धुलती है, और पतित तो पाप आत्मा बनी है ना। लेकिन बाबा कहते चलो अगर उनका ऐसा भी मानना है तो स्नान किया तो चलो सोचते हैं कि हम पावन बन गए, लेकिन घर में आकर तो फिर पतित बन गए, फिर विकर्म किया, वैसे के वैसे हो गए, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं पावन तो योग बल से बनेंगे। फिर बाबा कहते हैं लोग श्याम सुंदर कहते हैं श्री कृष्ण को, है ना, और उसको सलोना रूप दिखाते हैं सावरा, और वो समझते निसौले रूप में वो सुंदर है ऐसा समझते हैं, जबकि कितना बड़ा रहस्य इसके अंदर समाया हुआ है। बाबा कहते हैं जो कृष्ण की आत्मा बहुत सुंदर थी वही सुंदर से श्याम बन जाती है, और जो पतित बन जाती है उसको मैं राजयोग सिखाकर फिर से श्याम से सुंदर बनाता हूँ, है ना। एक कृष्ण की बात नहीं, बाबा कहते सभी जो दैवी कुल की आत्माएं हैं सबको मैं सुंदर बनाता हूँ। तो उन्होंने ऐसा नाम लिख दिया है। तो बाबा कहते हैं जो पाठशाला है तो पाठशाला में क्या होता है, तकदीर बनाई जाती है। तो यहाँ भी बाबा कहते तुम बच्चे बाबा के पास पढ़ाई पढ़ने आए हो, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए आए हो। तो अभी हम विस्तार से आज के ईश्वरी महावाक्य को सुनते हैं। आज की मुरली का सार। मीठे बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तुम इस पाठशाला में आए हो अपनी ऊंची तकदीर बनाने। तुम्हें निराकार भाव से पढ़ करके राजाओं का भी राजा बनना है ना। जो सतयुगी जो देवताएं थे वो राजाओं के भी राजा थे, अर्थात द्वापर काल के सिंगल ताजधारी जो विकारी राजाएं हुए हैं उन्होंने उनकी मंदिर बना करके पूजा किया, उनसे भी वो क्या थे, सर्वश्रेष्ठ थे। अब है आज की मुरली का प्रश्न। 2 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है कई बच्चे भाग्यशाली तो हैं लेकिन बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे भाग्यशाली हैं लेकिन बन जाते हैं दुर्भाग्यशाली। कैसे? बाबा कहते हैं वह बच्चे भाग्यशाली हैं जिन्हें कोई भी कर्म बंधन नहीं है, अर्थात कर्म बंधन मुक्त हैं, माना अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं, है ना। बाबा कहते हैं बाबा की श्रीमत पे प्रमाण चल सकते हैं, माना हर प्रकार से बंधन मुक्त हैं। परंतु फिर भी यदि पढ़ाई में अटेंशन नहीं देते हैं, बुद्धि उनकी इधर उधर भटकती रहती है ना। तो एक बाप जिससे इतना भारी वर्षा मिलता उसे याद भी नहीं करते हैं। तो ऐसे जो बच्चे हैं ना वो भाग्यशाली होते हुए भी दुर्भाग्यशाली
ही उनको कहेंगे। बहुत बड़ा बाबा ने एक प्रकार से एक रहस्य बताया है ना। कई तो अपने को बिल्कुल अच्छे समझकर चल रहे हैं, है ना, लेकिन बाबा कहते नहीं, उनका ये दुर्भाग्य है अगर अलबेलेपन में आकर के ठीक से नहीं चल रहे हैं, जबकि उनको कोई बंधन नहीं है। आप दूसरा प्रश्न है, श्रीमत में कौन कौन से रस भरे हुए हैं? उत्तर है, श्रीमत ही है जिसमें माता पिता, टीचर, गुरु सबकी मत इकट्ठी है, क्योंकि सब एक ही है ना। श्रीमत जैसे सैक्रिन है जिसमें यह सब भरे हुए हैं, है ना, मिठास भरी हुई है। सबकी जो श्रीमत, सबकी जो आज्ञाओं की जो मिठास भरी हुई है, रस भरा हुआ है। गीत बजा है, तकदीर जगा कर आई हूँ और नई दुनिया बसा कर लाई हूँ। ओम शांति। शिव भगवानु वाच। मनुष्य जब गीता सुनाते हैं तो श्री कृष्ण का नाम लेकर सुनाते हैं। यह जो सुनाते हैं तो कहते हैं शिव भगवानु वाच। तो बाबा कहते खुद भी कह सकते हैं कि शिव भगवानु वाच, क्योंकि शिव बाबा तो स्वयं ही बोलते हैं। दोनों इकट्ठे भी बोल सकते। बाबा कहते बाबा खुद भी बोल सकते हैं और दोनों भी बोल सकते हैं। बच्चे तो दोनों के हैं ना, बना जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो दोनों के हैं। बच्चे और बच्चियां दोनों बैठे हुए हैं। तो कहते हैं बच्चे समझते हो ना कि कौन पढ़ाते हैं? तो कहेंगे बाप दादा पढ़ाते हैं। बाप बड़े को और दादा छोटे को अर्थात भाई को कहा जाता है ना। जब शिव बाबा के लिए दादा शब्द आता है तो वो पिता का पिता, है ना, तो इस हिसाब से क्या हो गए, वो दादा हो गए। लेकिन जब ब्रह्मा के लिए दादा शब्द आता है, दादा माना बड़ा भाई, है ना, तो बाबा कहते हैं हम सबका आत्मिक रूप से ब्रह्मा कौन हो गया, उससे जो रिश्ता है वो आत्मिक रूप से वो तो भाई हो गए, और साकार दृष्टिकोण से ब्रह्मा हो गए पिता, और पिता का पिता शिव बाबा दादा। तो यहाँ पे बाबा कहते हैं, यहाँ ब्रह्मा को कहते हैं दादा। तो बाप दादा इकट्ठा कहा जाता है ना। अब बच्चे भी जानते हैं कि हम स्टूडेंट हैं। स्कूल में स्टूडेंट बैठे ही हैं अपनी तकदीर बनाने के लिए, सभी के जन्मों के लिए, कि हम पढ़ करके फलाना इम्तिहान और परीक्षा पास करेंगे। वह जिस्मानी इम्तिहान तो बहुत होते हैं। दुनिया में एक से बढ़कर एक जो है परीक्षाएं हो रही है, बड़े से बड़ी परीक्षाएं, है ना। तो यहाँ तो तुम बच्चों के दिल में यह है कि हमको बेहद का पाप परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। बाप इस ब्रह्मा को नहीं कहते हैं, बाबा कहते, बाप किसको कहते, निराकार को कहते हैं। निराकार बाप समझाते हैं कि तुम जानते हो हम बाप से राजयोग सीखकर राजाओं का राजा बनते हैं। राजाएं भी होते हैं और फिर राजाओं के भी राजाएं होते हैं। जो राजाओं के राजाएं हैं उन्हों को राजाएं भी पूछते हैं। माना विश्व के जो महाराजा थे वो कौन है, राजाओं के भी राजा है। तो द्वापर काल के राजाओं ने भी मंदिर में मूर्ति स्थापित करके उनकी क्या की, देवताओं की पूजा की। तो यह जो रिवाज है वो भारत खंड में ही होता है। पतित राजाएं पावन राजाओं को पूजते हैं। बाप ने समझाया है कि महाराजा बड़ी प्रॉपर्टी वाले को कहा जाता है और राजे लोग छोटे होते हैं। आजकल तो कोई कोई राजाओं की महाराजाओं से भी जास्ती प्रॉपर्टी होती है। वरना आज की दुनिया के हिसाब से बाबा कह रहे हैं द्वापर काल से महाराजा तो विश्व महाराजा तो चलो देवी देवताएं थे, लक्ष्मी नारायण थे, लेकिन द्वापर काल से जो राजाएं हुए ना तो बहुत जिनकी संपत्ति प्रॉपर्टी ज़्यादा जो होती थी उसको महाराजा कहते थे, और उससे जिनके प्रॉपर्टी कम है जो छोटे राजा हैं तो उनको राजा कहते थे। लेकिन बाबा कहते अभी तो जो राजा है ना, छोटे जो राजाएं हैं उनकी महाराजाओं से भी जास्ती प्रॉपर्टी होती है। कोई कोई साहूकारों को राजाओं से भी जास्ती प्रॉपर्टी होती है।
कहाँ, आज की दुनिया में, है ना। वहाँ ऐसे अनलॉफुल नहीं होता, ऐसा कायदा नहीं होता है, ठीक है। वहाँ तो सब कुछ कायदे अनुसार होगा। बड़े महाराजा के पास, कहाँ की बात कर रहे, सतयुग के, बड़े महाराजा के पास बड़ी प्रॉपर्टी होगी। तो तुम बच्चे जानते हो, हमको बेहद का बाप बैठ करके पढ़ाते हैं। परमात्मा बिगर राजाओं का राजा, स्वर्ग का मालिक कोई बना नहीं सकता। स्वर्ग का रचयिता है ही निराकार बाप। उनका नाम भी गाते हैं हेवनली गॉड फादर। तो बाप साफ समझाते हैं, श्री बाबा बिल्कुल क्लियर समझाते हैं कि मैं तुम बच्चों को फिर से स्वराज्य देकर, है ना, फिर से माना पहले भी दिया था और अभी फिर से देने आया हूँ। तो फिर से स्वराज्य दे करके राजाओं का राजा बनाता हूँ। अब तुम जानते हो, हम तकदीर बना करके आए हैं, है ना, बहुत बड़ी बात है। तभी तो भगवान के बने हैं ना, ऊपर से तकदीर लेकर ही आए हैं ना, तकदीर बना करके आए हैं बेहद के बाप से राजाओं का राजा बनने के लिए। तो कितनी खुशी की बात है, बड़ा भारी इम्तिहान है। तो शिव बाबा कहते हैं श्रीमत पर चलो। इसमें माता पिता, टीचर, गुरु आदि सब की मत इकट्ठी है, सबकी सैक्रेन बनी हुई है ना, मिठास सबका क्या है, एक में ही इस श्रीमत में सभी रस भरे हुए हैं। सभी का रस एक में भरा हुआ है। सबका साजन भी एक है। आत्माओं का साजन कौन है, शिव साजन, परमात्मा। पतित से पावन बनाने वाला भी वही बाप ठहरा। गुरु नानक ने भी उनकी बहुत महिमा की है ना, एक ओंकार निराकार, सत्य श्री अकाल, अकाल मूर्त, निर्वैर। तो ये बाप उन्होंने भी बहुत महिमा की है और सही महिमा की है उन्होंने। तो उनको याद करना पड़े ना, पहले वह अपने पास ले जाएगा। कौन, शिव बाबा तो आया ही है हमको अपने साथ घर ले जाने के लिए। तो पहले वह अपने पास ले जाएगा, फिर पावन दुनिया में भेज देगा, क्योंकि वो आने वाला तो है नहीं ना, हमारे साथ तो नहीं आएंगे, लेकिन हमको कहाँ भेज देंगे, पावन दुनिया में भेज देंगे। कोई आए तो उनको समझाना है कि यह गॉडली कॉलेज है, ईश्वरी कॉलेज है। भगवानुवाच, भगवानुवाच। और स्कूलों में कभी भी भगवानुवाच नहीं कहेंगे, क्योंकि वहाँ तो मनुष्य पढ़ाते हैं और यहाँ कौन पढ़ाते, भगवान। तो यहाँ ही एक ईश्वरी विश्वविद्यालय में ही भगवानुवाच जो शब्द यूज होता है। भगवान है ही निराकार, ज्ञान का सागर, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तुम बच्चों को बैठ पढ़ाता हूँ, यह गॉडली नॉलेज है। सरस्वती को गॉडेस ऑफ नॉलेज कहते हैं ना, क्योंकि भगवान के ज्ञान को उन्होंने क्या किया, धारण किया, ये ना नॉलेजफुल बनी। तो जरूर गॉडली नॉलेज से गॉड गॉडेस बनते हैं, भगवान के समान बनते हैं, है ना, बाप समान है ना, देवता है, उन्होंने उनके गुणों को धारण किया। भगवान तो एक ही हैं, लेकिन लोग उनको क्या कहते हैं, भगवान भगवती कह देते हैं। बैरिस्ट्री नॉलेज से बैरिस्टर बनेंगे। तो यह है गॉडली नॉलेज, ईश्वरी ज्ञान। सरस्वती को भी नॉलेज किसने दी, गॉड ने दी ना, भगवान ने दिया उनको ज्ञान। तो जैसे सरस्वती गॉडेस ऑफ नॉलेज है, वैसे ही तुम बच्चे हो ना, ज्ञान की देवी उसे कहा जाता है। तो सरस्वती को भी बहुत बच्चे हैं ना, परंतु हर एक गॉडेस ऑफ नॉलेज कहलाए, बाबा कहते हो नहीं सकता, है ना। सबसे ज़्यादा जो होशियार थी, है ना, नॉलेजफुल कौन थी, मम्मा थी, ब्रह्मा बाबा थे। लेकिन बाबा ने उनको ही कहा सब कोई नहीं हो सकते। इस समय अपने को गॉडेस तो कोई कह ही नहीं सकता, वहाँ भी तो देवी, वहाँ भी तो देवी देवताएं ही कहेंगे, वहाँ भी नहीं कह सकते। वहाँ क्या कहेंगे सतयुग में, देवी देवताएं। गॉड माना ईश्वर, नॉलेज बरोबर देते हैं, लेसन ऐसे धारण कराते हैं ना, पहला हमको जो पाठ पढ़ाते हैं उसकी धारणा कराते हैं। यह मर्तबा देते हैं बड़ा, कौन सा पोजीशन, देवी देवता बनाते हैं। बाकी देवताएं
गॉड गॉडेस तो हो नहीं सकते, है ना, भगवान भगवती नहीं कह सकते उनको। ये तो लोगों ने महिमा कर दी, अलग बात है, लेकिन भगवान तो एक ही है। यह माता पिता तो जैसे कि गॉड गॉडेस हो जाते हैं, है ना, ब्रह्मा और कौन, शिव बाबा, परंतु है तो नहीं ना। निराकार फादर को ही गॉड फादर कहेंगे, इन साकार को गॉड थोड़ी कहेंगे, है ना। बाबा कहते नहीं कह सकते, शिव बाबा को ही कहेंगे। यह बड़ी गूढ़ी बातें हैं। आत्मा और परमात्मा का रूप और फिर संबंध, कितनी गूढ़ी बात है। वह जिस्मानी, है ना, बाबा कहते संबंध, काका चाचा मामा आदि तो कॉमन है ना, क्योंकि वो तो शरीर का संबंध है, रिश्ते नाते हैं। लेकिन यहाँ जो संबंध है, शिव बाबा कहते ये आत्मिक संबंध है, रूहानी संबंध है और सदा का संबंध है ना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। माता पिता अक्षर गाते हैं तो जरूर कोई अर्थ है ना, है ना। पिता जो है माता के द्वारा आकर के रचना रचते हैं ब्रह्मा के थ्रू, इसलिए माता पिता अक्षर आता है, क्योंकि उसके द्वारा तो स्थापना हो नहीं सकती। बाबा ने कई बार इसे क्लियर किया है, माता पिता जो अक्षर है ये ब्रह्मा और शिव बाबा के लिए आता है। यह अक्षर अविनाशी बन जाता है, जो भक्ति मार्ग में भी चला आता है। तुम बच्चे जानते हो, हम स्कूल में बैठे हैं, भगवान के स्कूल में बैठे हैं, विद्यालय में, और पढ़ाने वाला है ज्ञान का सागर शिव। इनकी आत्मा भी पढ़ती है, किनकी, ब्रह्मा की। इस आत्मा का बाप भी वह परमात्मा है ना। आत्मिक रूप से नाता क्या है, आत्मा का ब्रह्मा की, आत्मा का पिता भी कौन, शिव बाबा, जो सभी का बाप है, वह पढ़ाते हैं। सर्व धर्म की आत्माओं का पिता वो पढ़ाते हैं। उनको गर्भ में तो आना नहीं है ना, तो शरीर कहाँ से मिलेगा, तो नॉलेज कैसे पढ़ाएं फिर, इसलिए वह आते हैं ब्रह्मा के तन में। तो उन्होंने ब्रह्मा के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया, क्योंकि ब्रह्मा कैसे हैं, गुप्त है ना, संगम युगी गुप्त है, परमात्मा भी गुप्त रीति से आते हैं। तो कृष्ण भी किसकी सोल है, ब्रह्मा की सोल है ना, तो उसके बदले किसका नाम डाल दिया, कृष्ण का, है ना। सोल तो कृष्ण की है, लेकिन उस रूप में सतयुग में थोड़ी आया, वो तो बच्चा है ना। वो 84 जन्मों में लास्ट में बाबा स्तन में आए। तो यह भी ड्रामा में है। कुछ भूल हो तब तो बाप आकर के इस भूल को करेक्ट करके उसे सुधार करके अभूल बनाए। निराकार को ना जानने के कारण ही सब मूंझ गए हैं। तो शिव बाबा समझाते हैं, मैं तुम्हारा बेहद का बाप और बेहद का वर्षा देने वाला हूँ। हद के पिता हद का वर्षा देते, और शिव बाबा थोड़ा मोड़ा नहीं देते हैं, पूरे 2500 वर्ष का वर्षा दे देते। लक्ष्मी नारायण स्वर्ग के मालिक कैसे बने, ये कोई भी नहीं जानते। कौन, दुनिया में जो भी मनुष्य हैं, कितने भी विद्वान हो, है ना, कोई भी नहीं जानते। तो बाबा कहते हैं जरूर कोई ने कर्म सिखाए होंगे ना, है ना, कोई ने उस योग्य बनाया होगा। इसलिए क्या कहते हैं, उनको देखकर उनके दिव्य स्वरूप को, उनके दिव्य गुण को, आज भी देखो गायन है जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो बनाने वाला कितना सुंदर होगा, कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं जरूर कोई ने उनको ऐसा कर्म सिखाया होगा ना, बनाया होगा ना, और जरूर वह उनसे बड़ा होगा, स्वाभाविक है ये तो, है ना। जो इतना ऊंचा पद प्राप्त कराया, मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, कुछ भी नहीं जानते। बाबा देखो कितना प्यार से समझाते हैं, कितनी बड़ी अथॉरिटी, संसार की सबसे ऊंची अथॉरिटी। तो बाबा कहते हैं, और कितना निर्वाण चित होकर के प्यार से समझाते, सारी दुनिया को पतित से पावन बनाने वाला वह मालिक है। समझाते हैं कि यह बना बनाया ड्रामा है, तुमको चक्र लगाना होता है, और इस बनावट को, ये जो चक्र है, इस खेल को कोई जानते ही नहीं। ड्रामा में हम कैसे एक्टर्स हैं, हम किसी को नहीं पता, और अभी तो हमने
बाबा के द्वारा जाना है। जो नॉलेज हमारे भीतर है वो तो शिव बाबा के द्वारा हमने प्राप्त किया है। तो बाबा कहते हैं और कोई जानते नहीं है, दुख धाम से सुख धाम कौन बनाते हैं, कैसे यह चक्र फिरता है। तुमको सुखधाम के लिए मैं पढ़ाता हूँ, तुम ही 21 जन्मों के लिए सदा सुखी बनते हो। माना वहां दुख का नाम निशान रिंचक मात्र भी नहीं होगा, इसलिए कहते सदा, और कोई वहां जा ना सके, क्योंकि सुखधाम में जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। और समझाने के लिए पॉइंट्स तो बहुत अच्छे चाहिए। कहते तो है बाबा हम आपके हैं, है ना। बोलना तो आसान है, बाबा हम आपके हैं, परंतु पूरा बनने में टाइम लगता है ना। पूरा बनना माना पूरा समर्पण होने में ना, निश्चय बुद्धि होकर के पूरे श्रीमत प्रमाण चलने में टाइम लगता है। कोई का कर्म बंधन होता है ना, वो झट छूट जाता है, कोई को टाइम लगता है। कई तो माना कर्म बंधन माना ऐसा हिसाब किताब कड़ा होता है ना। उतने बाबा के पास आने के लिए ईश्वरीय ज्ञान में आने नहीं दिया जाता, बंधन डाले जाते हैं, इसको कहते हैं कर्म बंधन। और बाबा कहते हैं कई तो ऐसे भाग्यशाली भी हैं जिनका कर्म बंधन टूटा हुआ है, उनको कोई रोक नहीं, कहीं से कोई रुकावट नहीं है, पूरी तरह से वो स्वतंत्र है ना। परंतु फिर भी क्या करते, अलबेले में आ जाते हैं और क्या करते, पढ़ाई पर अटेंशन नहीं देते हैं। तो बाबा कहते हैं उनको क्या कहेंगे, दुर्भाग्यशाली। पुत्र पोत्रे धोत्रे आदि में उनकी बुद्धि चली जाती है। यहाँ तो एक को ही याद करना है, बहुत भारी वर्षा मिलता है। तुम जानते हो हम राजाओं के राजा बनते हैं। पतित राजाएं कैसे बनते हैं और पावन राजाओं के राजा कैसे बनते हैं, वह भी बाप तुमको समझाते हैं। क्या समझाया कि पावन राजाओं के राजा तो शिव बाबा हमें बनाते हैं, है ना। पढ़ाई पढ़ा करके ज्ञान योग सिखलाकर बनाते हैं। और पतित राजा कैसे बनते हैं, है ना, वाम मार्ग में आकर के देवभान में आकर विकारों के जब वशीभूत हो जाते हैं, विकर्म करते हैं, तो पतित राजा बन जाते हैं। तो बाबा कहते वह पतित राजाएं तो दान करने से बनते हैं। और ये जो राजाओं के राजा है उनको तो मैं स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ, उन्हों को मैं थोड़े ही आकर बनाता हूँ, है ना। वो अपने आप बनते हैं। बाबा कहते हैं जो वाम मार्ग में जाते हैं, जो पतित राजाएं हैं, तो वो जो राजाएं कैसे बनते हैं, वो जो है दान पुण्य करके वो बनते हैं राजा। बहुत ज़्यादा दान करते हो राजा बनते हैं, धनवान बनते, वह बहुत दानी होते हैं। दान करने से राजाई कुल में जन्म होता है। मैं तो 21 जन्मों के लिए तुमको क्या करता हूँ, बाबा कहते सुख देता हूँ। वह तो एक जन्म के लिए बनते, है ना। वो राजा है, चलो दान दिया, है ना, धन दान किया, गरीबों को जो भी सहयोग किया, तो बाबा कहते एक जन्म के लिए बनते हैं। सो भी कैसे दुखी रहते हैं, पतित और दुखी। मैं तो आकर बच्चों को पावन और सुखी बनाता हूँ। मनुष्य समझते हैं सिर्फ गंगा स्नान करने से पावन बनते हैं, कितने धक्के खाते हैं, गंगा स्नान करने जाते हैं, गंगा जमुना आदि की कितनी महिमा करते। अब शिव बाबा कहते हैं अब इसमें महिमा की तो कोई बात नहीं है, जो पानी आ रहा है उस पानी की महिमा नहीं है, पानी तो सागर से आ रहा है। ऐसे तो बहुत सारी नदियां हैं जो सागर से निकल करके क्या हो रही है, बह रही हैं, जिसमें लोग उसको यूज कर रहे हैं। तो विलायत में भी तो बड़ी बड़ी नदियां खोद करके बनाते हैं, इसमें क्या बड़ी बात है। तो बाबा कहते जो महत्व उनका है, इसी समय के कारण उनका महत्व है ना। बाबा कहते बता रहे हैं कि जो है ज्ञान सागर कौन है, परमात्मा, और ज्ञान गंगाएं वो आत्माएं जो उनसे ज्ञान प्राप्त करके औरों तक पहुंचा रही हैं, है ना, बह रही हैं, पावन बना रही हैं।
तो बाबा कहते हैं सागर और ज्ञान गंगाएं कौन है, ये तो और कोई नहीं जानते, आप बच्चे जानते हो। शक्तियों ने क्या किया, कुछ भी नहीं जानते। कितनी पूजा करते हैं, दुर्गा, काली, अम्बे, जगदम्बे, इतनी देवियां हैं बाबा कहते हैं शक्तियों को, लेकिन वो जानते नहीं कि शक्तियों ने क्या किया, कब थी ये शक्तियां, इनके अलंकार ऐसा क्यों दिखाते हैं। तो बाबा ने तो बताया है, ये सब संगम की यादगार है। तो वास्तव में ज्ञान गंगा अथवा ज्ञान सरस्वती यह जगदम्बा है ना। मुख्य कौन है, जगदम्बा, जिसके ऊपर बाबा ने ज्ञान का कलश रखा। मनुष्य तो जानते ही नहीं, जैसी कि भील है, बाबा ने कहा बिल्कुल ही बुद्धू बेसमझ है। पहले हम भी थे ना ऐसा, तो बाबा ने आकर के बेसमझ को कितना समझदार बनाते हैं। तो तुम बता सकते हो इन्हों को राजाओं का राजा किसने बनाया, किनको, बाबा कहते राजाओं का राजा किसने बनाया, माना देवता किसने बनाया। तो बहुत अच्छे से बाबा कहते आप समझा सकते हो। गीता में भी स्पष्ट लिखा है, लोग पढ़ते हैं लेकिन समझते नहीं, कि मैं राजाओं का राजा बनाता हूं। अब राजाओं का राजा कौन होते हैं, किसी को पता ही नहीं है ना। इतना क्लियर जब की है, राजाओं लोग जिनकी पूजा करते द्वापर के देवी देवताओं की, मनुष्य यह नहीं जानते। तो ब्रह्मा बाबा अपना अनुभव यहाँ पे शेयर कर रहे हैं, हम खुद भी नहीं जानते थे। ये कौन बोल रहे हैं, ब्रह्मा बाबा। यह जो खुद बना था अब नहीं, अब शिव बाबा बोल रहे हैं इनके लिए। यह बाबा ने कहा हम खुद भी नहीं जानते थे। उसके बाद शिव बाबा कहते ब्रह्मा की ओर इशारा करके, ये जो खुद बना था ना राजाओं का राजा, वही नहीं जानता है। अब वो नहीं है ना, तो और कैसे जानेंगे। उन्होंने भी कहा और इन्होंने भी कहा, सर्वव्यापी के ज्ञान में कुछ भी नहीं है। अगर सर्वव्यापी ईश्वर है तो योग किसके साथ लगाएं फिर। सबके भीतर परमात्मा है तो किसे याद करें, पुकारें किसको। खुद ही खुदा हैं, फिर प्रार्थना किसकी करेंगे। बड़ा वंडर है ना। ये बहुत क्लियर किसी को इसको समझा सकते हैं तो सर्वव्यापी की जो बात ही बुद्धि से निकल जाए, इतना क्लियर बाबा ने हम बच्चों को समझानी दी है। बहुत भक्ति जो करते हैं उनका मान होता है। भक्त माला भी है ना, और ज्ञान माला है, रुद्र माला, वह भक्त माला है। भक्त शिरोमणि कहते हैं ना, पुरुषों में नारद का नाम है और स्त्री में मीरा का नाम है। जो बहुत भक्ति करते हैं ना, तो बाबा कहते हैं उनका क्या होता है, बहुत मान होता है। तो वह है निराकारी माला, रुद्रमाला आत्माओं की है। सभी आत्माएं वहां रहती हैं, कहाँ, परम धाम में। उनमें भी पहला नंबर आत्मा किसकी है, बाबा पूछ रहे हैं किसकी है, जो नंबर 1 में जाते हैं, है ना। कौन, ब्रह्मा और सरस्वती बोल सकते हैं ना। सरस्वती की आत्मा व ब्रह्मा की जो आत्मा है वो नंबर 1 पढ़ती है। अब यह आत्मा की बात है ना। भक्ति मार्ग में तो जिस्मानी बातें हैं, फलाना भक्त ऐसा था, है ना, उसको याद करेंगे, उनके शरीर का नाम लेंगे और शरीर ही याद आएगा ना, तो मनुष्य को नहीं कहेंगे। बाबा कहते तुम जानते हो ब्रह्मा की आत्मा क्या बनती है। वह जाकर के सतयुग में शरीर धारण करके राजाओं का राजा बनते हैं ना। नारायण का क्या मिलेगा, शरीर मिलेगा। तुम जानते हो, बाबा कहते हैं, आत्मा शरीर में प्रवेश करके राज्य करती है। अभी तो राजा नहीं है, लेकिन राज्य करती तो आत्मा है ना। मैं राजा हूं, मैं आत्मा हूं, इस शरीर का मालिक हूं। तो बाबा कहते कौन कहता है, आत्मा कहती है। अहम आत्मा। अब ब्रह्मा बाबा क्या कह रहे ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, अहम आत्मा माना मैं आत्मा, शरीर का नाम श्री नारायण धराए, फिर राज्य करेंगे। आत्मा ही सुनती और
धारण करती है और आत्मा के भीतर ही संस्कार रहते हैं। अब तुम जानते हो, हम बाप से राजाई लेते हैं श्रीमत पर चलने से। बाप दादा दोनों मिलकर कहते हैं बच्चे, दोनों को बच्चे कहने का हक है ना, क्योंकि दोनों पिता, एक साकारी पिता है और एक निराकारी है ना, तो इसलिए दोनों को हक है। आत्मा को कहते हैं निराकारी बच्चे, मुझ बाप को याद करो। और तो कोई ऐसे कह नहीं सकते कि हे निराकारी बच्चे, हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो, है ना, क्योंकि लोगों को तो ज्ञान ही नहीं है और ना ही कोई ऐसा कह सकता है। रियल में जो आत्मा का पिता है उसको ही अधिकार है और वही फलक से कहते हैं। पाप मन शिव बाबा आत्माओं से बात करते हैं, ऐसे तो नहीं कहते ना। बाबा कह रहे हैं ऐसे तो नहीं कहते ना शिव बाबा कि हे परमात्मा, मुझ परमात्मा को याद करो, है ना। सर्वव्यापी में तो ऐसे ही हो जाता है ना, ऐसा तो नहीं कहते ना। कहते हैं हे आत्माएं, मुझ बाप को याद करो, तो इस योग अग्नि से तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बाकी गंगा स्नान से कभी कोई पाप आत्मा से पुण्य आत्मा तो नहीं बन सकते। अगर ऐसा होता तो आज लाखों करोड़ों लोग जाकर के अब तक तो स्नान किया है ना। एक विशाल समुदाय पावन आत्माओं का हो जाता, दुनिया में पाप कम हो जाते, लेकिन कोई पावन तो बना ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं गंगा स्नान करके समझते हैं हम पावन बन गए, हमारे पाप धुल गए, लेकिन फिर घर में आकर फिर से पाप करते, विकारों के वशीभूत हो जाते हैं। तो इन विकारों के कारण ही पाप आत्मा बनते हैं ना, काम विकार। तो बाबा कहते इस विकार के कारण पाप आत्मा बनते हैं, यह कोई भी समझते नहीं। तो शिव बाबा समझाते हैं अब तुमको राहु का कड़ा ग्रहण लगा हुआ है ना। जो आत्माएं 16 कला संपूर्ण थी, तो विकारों का क्या लगा, ग्रहण। तो पहले ग्रहण हल्का होता है ना, द्वापर काल में शुरू में विकारों की जब प्रवेशता हुई तो उस समय रजो प्रधान था, हल्का होता है। लेकिन धीरे धीरे जो ग्रहण है वो बढ़ता ही जाता है। तो बाबा कहते हैं अब तो पूरा ग्रहण लग चुका है, कलाहीन हो गए 16 कला से। तो शिव बाबा कहते हैं क्या करते लोग, ग्रहण के दिन ब्राह्मणों को दान देते। तो बाबा कहते हैं अब आप बच्चे मुझे दान दो, अब दे दान तो छोटे ग्रहण, प्राप्ति बहुत भारी है, तो पुरुषार्थ भी ऐसे करना चाहिए ना। तो शिव बाबा कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाऊंगा, इसलिए मुझे और वर्षे को याद करो, अपने 84 जन्मों को याद करो। इसलिए बाबा ने नाम ही क्या रखा है, स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे। तो स्वदर्शन का ज्ञान भी चाहिए ना, 5000 चक्र में वर्ष में स्वयं का दर्शन करना है सृष्टि चक्र में, कि मुझ आत्मा ने कैसे कैसे चक्र लगाया। तो ये हमारा ही तो है ना स्वदर्शन चक्र, स्वयं का दर्शन करना है सृष्टि चक्र में। तो शिव बाबा समझाते हैं यह पुरानी दुनिया खत्म होनी है, तुमको मैं नई दुनिया में ले चलता हूँ। सन्यासी सिर्फ घर बार को भूले हैं, तुम सारी दुनिया को भूलते हो। यह है ना, रहते घर में हैं, बाबा कहते रहते संसार में हो, है ना। बाबा बच्चे घर गृहस्थ में रहते हैं, लेकिन बुद्धि से सन्यास पूरी दुनिया का करते, भूलते हैं। किसी प्रकार की कोई आसक्ति नहीं होती, अटैचमेंट नहीं होता बुद्धि से। तो बाबा कहते हैं, यह बाप भी कहते हैं अशरीरी बनो, क्योंकि तुम अशरीरी आत्मा हो और मैं तुमको फिर नई दुनिया में ले चलता हूँ। इसलिए पुरानी दुनिया से और इस पुराने शरीर से ममत्व तोड़ो, क्योंकि दुनिया तो विनाश को प्राप्त होने वाली है और ये पुराना शरीर भी तो मिट्टी में मिलने वाला है ना, विनाश हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते अगर इसमें अटैचमेंट होगा फिर क्या होगा, फिर तो संपन्न बन नहीं सकेंगे। फिर नई दुनिया में बाबा कहते तुमको नया शरीर मिलेगा। देखो श्री कृष्ण को क्या कहते हैं, श्याम सुंदर कहते हैं। अब सतयुग में यही सुंदर था, गोरा था,
पावन था, अब अंतिम जन्म में काला हो गया, मानो जो आत्मा है पतित बन गई, तमोगुणी बन गई। तो कहेंगे ना, श्याम ही सुंदर बनता है ना। बाबा आकर के पतित आत्मा को, काली आत्मा को गोरी बनाते हैं, गोरा बनाते, फिर सुंदर क्या होता है, फिर ड्रामानुसार सुंदर से फिर श्याम बनता है। बाबा श्याम से सुंदर बना रहे हैं, लेकिन ड्रामा में चक्र फिर से जब घूमना शुरू होगा फिर से ऐसा बनना है। इसलिए नाम लोगों ने रख दिया श्याम सुंदर, और काला बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं तो काला बनाने वाला कौन है? 5 विकार, रावण है ना। आत्मा को काला बनाते, और फिर गोरा कौन बनाते? गोरा बनाते हैं परमपिता परमात्मा, पावन बनाते हैं। चित्र में भी दिखाया है कि अब ब्रह्मा बाबा बोल रहे हैं, अगर आप बहुत गहराई से मुरली सुनो ना तो बहुत मजा आता है। देखो यहाँ पे बाबा कहते हैं ना, ब्रह्मा बाबा कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, मुरली में ही सुनाता हूँ, बोला था एक मुरली में, लेकिन बीच बीच में बच्चा बोल देता है, क्योंकि एक तन में दोनों हैं, और क्या है, अनुभवी तन है। तो जहाँ पे इसलिए ना रमड़ी कितनी मुरली इतनी मीठी प्यारी लगती है, बीच में दोनों की चिटचैट चलती है। अनुभवी रथ लिया है, कहीं अपना अनुभव शेयर कर देते हैं, कभी अपना नशा जो बाबा बताते हैं, है ना। तो बहुत मजा आता है साकार मुरली जब सुनते हैं। देखो यहाँ पे ब्रह्मा क्या कह रहे हैं, चित्र में दिखाया है ना कि मैं पुरानी दुनिया को लात मार गोरा बन रहा हूं, अपने लिए कह रहे हैं। गोरी आत्मा स्वर्ग की मालिक बनती है, और काली आत्मा नरक के मालिक बनती है। आत्मा ही गोरी और आत्मा ही काली बनती है। अब बाबा कहते हैं तुमको पवित्र बनना है। वह हठ योगी पवित्र बनने के लिए बहुत हठ करते हैं, है ना। कितना मना ताम झाम, बाबा ने कहा ना कि दवाइयाँ खाते हैं, निष्क्रिय करते कर्म इंद्रियों को, घर गृहस्थ का त्याग करते, बहुत कुछ करते हैं, परंतु योग बिगर पवित्र बन ना सके। नेचुरल जो पवित्रता है ना, वो योग के से ही बन सकते हैं, ज्ञान योग से। या तो बाबा कहते हैं वो बन नहीं सकते, या फिर क्या करना पड़ेगा, बिना पावन बने तो घर जा नहीं सकते, तो सजाएं खाकर पवित्र बनना पड़े। इसलिए क्यों ना बाप को याद करें, ये सभी के लिए है। योग बल के बिना पावन नहीं बन सकते। अगर योग नहीं लगा सकेंगे, अगर भगवान के बनकर भी योग बल कम होगा, पावन नहीं बन सकेंगे, तो सजा खा करके पवित्र बनना पड़े। इसलिए बाप को क्यों ना याद करें, और 5 विकारों को भी जीतना है। तो शिव बाबा कहते हैं ये जो काम विकार है ना, ये आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। तो जो विकारों को जीत नहीं सकते वो वैकुंठ के राजा थोड़े बन सकते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं वहां तो विकर्माजीत जो राजा होते हैं, है ना, पूरे संपूर्ण पावन राजा होते हैं। तो कौन बनेंगे? जो विकारों को जिन्होंने जीता है। इसलिए बाबा कहते देखो मैं तुमको कितने अच्छे कर्म सिखाता हूँ, बाप टीचर सदगुरु के रूप में। योग बल से विकर्म विनाश कराए विकर्माजीत राजा बनाता हूँ। वास्तव में सतयुग के देवी देवताओं को ही विकर्माजीत कहा जाता, क्योंकि उन्होंने विकारों को जीता हुआ है, संपूर्ण विजय प्राप्त की है। यहाँ विकर्म, बाबा कहते वहां सतयुग में और त्रेता में विकर्म तो होते ही नहीं, क्योंकि हम माया ही नहीं है। विकर्माजीत संवत और विक्रम संवत अलग अलग है, लेकिन आज के कैलेंडर में भी देखते हैं तो भी लोग समझ नहीं पाते कि इसका अर्थ क्या है। और आज हमने जो है बहुत क्लियर समझा है। विकर्माजीत संवत माना सतयुग त्रेता, जहाँ के जो राजाएं थे, देवताएं हैं, उन्होंने विकारों पर संपूर्ण विजय प्राप्त किया था, जो 2500 वर्ष का है। और विक्रम संवत माना द्वापर काल से जो संवत जो चलता है, राजाएं विकारी बन गए, पतित बन गए, तो वो संवत अलग अलग है। एक राजा विक्रम भी होकर गया, विक्रमादित्य कहते हैं ना, बहुत फेमस जो राजा है प्रसिद्ध द्वापर काल में, है ना, जो राजा थे विक्रमादित्य। और एक विक्रमाजीत राजा भी होकर गया, और श्री नारायण की बात है। तो अभी हम विकर्मों को जीत रहे हैं, है ना, योग बल से। फिर द्वापर से नए सिर विकर्म शुरू होते हैं, तो नाम रख दिया है राजा विक्रम, और विक्रमादित्य कहते हैं ना।
देवताएं हैं विक्रमाजित। अभी हम वह बनते हैं, विक्रमाजित बनते हैं। और जब वाम मार्ग में आते हैं द्वापर काल में, तो विकर्मों का खाता शुरू हो जाता है ना, गिर जाते हैं, देह भान में आकर के नीचे आ जाते और विकर्म करना शुरू करते हैं। और अभी संगम में यहाँ तो विकर्मों का खाता चुकतू करते हैं, और चुकतू करके फिर क्या होते हैं, विकर्माजीत बनते हैं। वहाँ कोई भी विकर्म नहीं होते, मन वचन कर्म से कोई विकर्म नहीं, क्योंकि माया का राज्य नहीं है। तो बच्चों को यह नशा होना चाहिए। हम यहाँ ऊंची तकदीर बनाते हैं, है ना, बहुत ऊंच तकदीर बनाते हैं। और यह है बड़े ते बड़ी तकदीर बनाने की पाठशाला। सत्संग में तकदीर बनने की बात नहीं रहती, पाठशाला में हमेशा तकदीर बनती है। तुम जानते हो, हम नर से नारायण अथवा राजाओं का राजा बनेंगे। बरोबर पतित राजाएं पावन राजाओं को पूजते हैं। मैं तुमको पावन बनाता हूँ। पतित दुनिया में तो राज्य नहीं करेंगे ना। बाबा कहते मैं पावन बनाता हूँ, तो दुनिया को भी क्या करता हूँ, पावन बनाता हूँ। दुनिया को मुझे बदलना पड़ता है, क्योंकि आप राज्य कहाँ करेंगे, उस पवित्र दुनिया में करेंगे। अच्छा, अब मीठे बाप दादा से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। बुद्धि में स्वदर्शन चक्र का ज्ञान रख, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। श्रेष्ठ कर्म और योग बल से विकर्मों का खाता चुकतू कर, विकर्माजीत राजा बनना है। दूसरे पॉइंट, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए क्या करना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है, क्योंकि पाठशाला है क्या, तकदीर बनाने वाली। अब सदगुरु बाबा हम बच्चों को वरदान देते हैं, बाह्य मुक्ता के रसों की आकर्षण से के बंधन से मुक्त हो रहने वाले जीवन मुक्त भाव। बाबा ने हमें उसके आकर्षण से बाबा कहते मुक्त होने का वरदान दिया है, क्योंकि 63 जन्मों से बहुत रस लिया है ना, एक संस्कार बन गया बाह्य मुक्ता के रस का। बोलना, सुनना, खाना पीना, देखना, जो भी है बाहर की जो दुनिया है बाह्य मुक्ता का। तो बाबा ने कहा विस्तार है, बाह्य मुक्ता अर्थात व्यक्ति के भाव स्वभाव, व्यक्त भाव के वाइब्रेशन। जो व्यक्त भाव है वो देहभान का भाव है ना, जिस्मानी भाव। तो व्यक्त भाव के वाइब्रेशन, संकल्प, बोल और संबंध संपर्क द्वारा एक दो को व्यर्थ की तरफ उस्काने वाले। भाई जो खुद व्यर्थ है तो औरों को भी क्या करता, व्यर्थ में ले आता है ना। चाहे सुना कर ले आए, चाहे जैसे भी अपने संग से ले आए, सदा किसी न किसी प्रकार के व्यर्थ चिंतन में रहने वाले। ऐसा चिंतन जिसका कि व्यर्थ चिंतन, ऐसा चिंतन जिसका कि कोई रिजल्ट नहीं है ना, जिससे कोई प्राप्ति नहीं। कहते ना पानी को मथने से क्या होगा, तो इसी प्रकार व्यर्थ चिंतन में रहने वाले और आंतरिक सुख, शांति और शक्ति से दूर। यह बाह्य मुक्ता के रस भी जो होते हैं ना, वो बाहर से बहुत आकर्षित करते हैं, है ना। वर्तमान समय बहुत बड़ा आकर्षण बन गया है। तो इसलिए पहले बाबा कहते इसको कैची लगाओ, कट करो इसको। यह रस ही सूक्ष्म बंधन बन सफलता की मंजिल से दूर कर देते हैं, है ना, पुरुषार्थ को ढीला कर देते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं जब इन बंधनों से मुक्त बनो
तब कहेंगे जीवन मुक्त, है ना। मोटे मोटे रूप में तो चेक कर लिया कि हम इन बंधनों से मुक्त हो गए, इससे मुक्त हो गए, लेकिन बाबा ने कहा जो सूक्ष्म में जो है वो भाव, बाह्य मुक्ता का जो है बाबा ने जो बताया है, तो उससे भी वाइब्रेशन, संकल्प, बोल, संबंध, संपर्क, है ना, सूक्ष्म में जो है उससे भी मुक्त होना है। तब बाबा कहते हैं जब इन बंधनों से मुक्त बनो तब कहेंगे जीवन मुक्त। अगर ये बंधन रहेंगे तो बाबा कहते हैं आप मंजिल पर पहुंच नहीं सकेंगे, क्योंकि ये सब बातें जो हैं सफलता की मंजिल से दूर ले जाते हैं। अब है स्लोगन, जो अच्छे और बुरे, है ना, अच्छे बुरे कर्म करने वालों के प्रभाव के बंधन से मुक्त साक्षी व रहमदिल हैं, वही तपस्वी हैं। बाबा ने कहा कोई कहे कि मैं कितना भी कहे मैं बहुत तपस्वी हूँ, इतनी तपस्या करता हूँ, योगी तपस्वी हूँ, लेकिन अगर ये बातें उनके अंदर नहीं होगी तो बाबा कहते हैं उसे तपस्वी नहीं कहेंगे। क्योंकि जो तपस्वी होता है ना वो सब बातों से न्यारा और प्यारा होता है ना। चाहे उसे कोई कितना अच्छा कहे, प्रशंसा करे, तो बाबा कहते हैं ना कि वो जो है उसके प्रभाव में आ जाएगा, है ना, अभिमान आ जाएगा। या फिर किसी ने बुरा कह दिया तो अपमान महसूस करेगा, या उसके प्रति जिन्होंने बुरा कहा किया उसके प्रति दुर्भावना आ जाएगी, नफरत आ जाएगी। तो बाबा कहते हैं ऐसा नहीं, दोनों में एक समान, है ना, जो होगा उस प्रभाव के बंधन से जो मुक्त होगा। माना दोनों में अच्छे और बुरे दोनों को समान व्यवहार करना। अगर किसी ने बुरा किया उसको क्षमा कर दिया, रहमदिल बन गया। किसी ने प्रशंसा किया तो उसके प्रति भी शुभ भावना रखा, किसी प्रकार का उसके प्रति कोई आकर्षण या कोई भी अभिमान नहीं आया। तो जब ऐसे जो इन बंधनों से जो मुक्त होंगे, है ना, और साक्षी हैं, तो बाबा कहते वही तपस्वी हैं। तो अगर हम अपने को तपस्वी समझते हैं तो इस आधार से, है ना, बात तो छोटी सी है ना, स्लोगन एक लाइन का है, लेकिन इसके अंदर बहुत गहराई है। उस हिसाब से अगर हम अपने को तपस्वी कहते हैं तो चेक हमें करना चाहिए, और उस अनुसार से अगर नहीं है तो हमें ऐसा ही बनने का पुरुषार्थ करना है ना। समान रूप, साक्षी भाव, एक जैसे, सब में एक जैसे। अच्छा, ओम शांति।